उत्तराधिकारी राज्य। इन राज्यों के संस्थापक पुराने मुगल उत्तराधिकारी थे। इन्होंने मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। इन्हें हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। उत्तराधिकारी राज्य बंगाल, अवध और हैदराबाद है। बंगाल स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक मुर्शिद कुली खान था, जो 1780 ईस्वी में बंगाल के दीवान के पद पर नियुक्त हुआ था। परंतु औरंगजेब की मृत्यु का फायदा उठाकर उसने बंगाल के सूबेदार का पद ग्रहण कर लिया, अतः उसे नवाब बना दिया गया। नवाब किसको बनाया गया? मुर्शिद कुली खान को। मुर्शिद कुली खान ने औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा 1780 ईस्वी में। कहाँ? बंगाल पर। उसके बाद 1727 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी उसका दामाद सुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक गद्दी धारण किया। फिर उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सरफराज खान 1739 से 40 ईस्वी में रहा। सरफराज खान को मारकर अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में गद्दी प्राप्त कर ली और 1756 ईस्वी तक शासन हुआ। अवध 1722 ईस्वी तक सादत खान नामक मुगल वजीर ने इसे व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र बना दिया। 1739 ईस्वी में इसकी मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी सफदरजंग हुआ। उसे मुगल वजीर का पद मिला, अतः अवध के नवाब को नवाब वजीर कहा गया। सफदरजंग का उत्तराधिकारी शुजाउद्दौला हुआ, जिसने बक्सर के युद्ध में हिस्सा लिया। हैदराबाद स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क था। 1722 ईस्वी और 1724 ईस्वी के बीच वह मुगल वजीर के पद पर रहा, परंतु आगे वह असंतुष्ट होकर 1724 ईस्वी में हैदराबाद चला गया। वहाँ स्वतंत्र राज्य बना लिया। विद्रोही राज्य सिख पंथ गुरु नानक के द्वारा एक शांतिपूर्ण पंथ के रूप में स्थापित किया गया। इसमें आरंभ से ही दो कारणों से सामूहिकता की भावना मजबूत हो गई थी: संगत लगाना, लंगर छकना, सामूहिक भोजन। आगे जब मुगल साम्राज्य से इसकी टकराहट हुई तो फिर यह सैनिकीकरण की ओर मुड़ गए। आगे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना कर सिख पंथ को एक मजबूत सैन्य संगठन में बदल दिया, परंतु न तो गुरु गोविंद सिंह और न ही उसके शिष्य बंदा बहादुर सिख राज्य को स्थापित कर सके। 1761 ईस्वी में पानीपत की तृतीय युद्ध ने उत्पन्न खालीपन को भरने के क्रम में 1764 ईस्वी में अमृतसर में एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना हुई। आगे रणजीत सिंह के अंतर्गत सिख राज्य भारत की प्रमुख शक्ति बन गई। मराठा महाराष्ट्र के जमींदार थे। उन्हें राज्य के रूप में संगठित करने का काम 1774 ईस्वी में शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने एक मराठा राज्य की स्थापना की, उसके पेशवाओं के अधीन एक बड़े साम्राज्य के रूप ले लिया। परंतु पेशवा बालाजी बाजीराव के काल तक एक मराठा परिसंघ अस्तित्व में आ चुका था। इसके केंद्र में पूना का पेशवा था तथा उसके अन्य घटक ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले एवं बड़ौदा के गायकवाड़ थे। जाट सामान्यतः किसान थे तथा वे दिल्ली, आगरा, मथुरा आदि के उसके आसपास फैले हुए थे। उनके बीच कुछ महत्वाकांक्षी जमींदार थे। इन्हीं में से एक गोकुल जाट के 1667 ईस्वी में मुगल सम्राट के विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु इस विद्रोह को दबा दिया गया। फिर 1685 ईस्वी में राजाराम जाट ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को भी कुछ कठिनाइयों के बावजूद दबा दिया गया, परंतु आगे चूड़ामान जाट एवं बदम सिंह के अंतर्गत जाट राज्य की स्थापना हो गई। अफगान रूहेला राज्य की स्थापना अवध के उत्तर में रूहेला अफगानों द्वारा की गई। इस राज्य से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण रूहेला सरदार नजीबुद्दौला और हाफिज अहमद खान थे। मुगल साम्राज्य के परिधि के बाहर के राज्य 3 थे। कौन कौन? मैसूर, कालीकट और त्रावणकोर। मैसूर यह विजयनगर साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य था और ओडियार वंश का शासन था। परंतु एक सैनिक कमांडर हैदर अली ने उसकी सत्ता छीन ली और हैदर अली तथा उसके उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान के अधीन एक शक्तिशाली मैसूर राज्य की स्थापना हुई। कालीकट में जुमेरिन की सत्ता स्थापित थी। यह राज्य विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध था।
त्रावणकोर केरल क्षेत्र में त्रावणकोर मार्तंड वर्मा एवं राम वर्मा के अधीन एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हुआ। मार्तंड वर्मा को यह श्रेय जाता है कि उसने डचों को पराजित कर भारत से बाहर खदेड़ दिया। 18वीं सदी का विवाद इस युग को अंधकार के रूप में चित्रित करने के आधार। इस अवधि 18वीं सदी का पूर्वार्ध को राजनीतिक विघटन काल के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसके आर्थिक विघटन का काल भी समझा जाता था, परंतु अंधकार युग की अवधारणा को निम्नलिखित आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया। यद्यपि मुगल साम्राज्य विघटन हो रहा था, परंतु उत्तराधिकारी राज्य और साथ ही साथ कुछ अन्य राज्य अपने संबंधित राज्य क्षेत्र। यह वह काल था जब एक तरफ शक्तिशाली मुगल साम्राज्य विघटन हो गया तथा अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य स्थापित हो चुके थे। इन राज्यों को हम दो समूह में बांटकर देख सकते हैं: उत्तराधिकारी राज्य और विद्रोही शक्तियों द्वारा स्थापित राज्य। पहले समूह में हम अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्यों की गणना कर सकते हैं। ये राज्य स्वयं मुगल अधिकारियों के द्वारा स्थापित किए गए थे। उदाहरण के लिए बंगाल में मुर्शिद कुली खान, अवध में सादत खान और हैदराबाद में निजाम उल मुल्क। इसी प्रकार विद्रोही राज्य में हम सिख राज्य, मराठा राज्य, जाट राज्य एवं अफगान राज्य की गणना करते हैं। इन राज्यों की स्वतंत्रता के बाद मुगल साम्राज्य महज नाम का रह गया था। उसकी वास्तविक संप्रभुत्व समाप्त हो चुकी थी। सबसे बढ़कर इन राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा एवं वैमनस्य थी। इसका लाभ ब्रिटिश कंपनी ने उठाया, अपितु उनके बीच व्यापक अनेकता से फायदा उठाते हुए कंपनी ने अपने को राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। इस प्रकार उपर्युक्त उदाहरण आधार पर यह हम ऐसा कह सकते हैं कि 18वीं सदी का भारतीय विखंडित राजतंत्र की छाया से ग्रसित